बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं 9th क्लास के न्यू सिलेबस की मैथ। तो उसकी पहली एक्सरसाइज है 1.1। सबसे पहले उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल 1 है भाई, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल एज रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमने बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, वो आप उधर से देख लीजिएगा। अब पहला सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 0.35। ठीक है, 0.35 ये कौन सा नंबर है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब डेसिमल क्या होते हैं? वो दिन में ये डेसिमल या इशारिया लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल लगा होता है, और उसके राइट साइड पे कोई ना कोई जीरो के अलावा नंबर दिए गए होते हैं, तो उनको हम डेसिमल कहते हैं। टर्मिनेटेड डेसिमल का मतलब यह है कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे वो एक ख़त्म हो जाएंगे, आगे जारी नहीं रहेंगे, यानी कि फिनिट होंगे। तो इस तरह के जो डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो कौन से होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब मैं इनको क्यू से ज़ाहिर करता हूँ, और इनका जो किससे ज़ाहिर किया जाता है? क्यू से। अब मैं क्यू लिखूंगा आइंदा, अब आएगा तो। अब इसके बाद है नंबर 2, 0.444 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, 0.444 एंड सो ऑन। तो ये शो कर रहा है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन एक और, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.4 बार। मतलब कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो उस पूरे पैटर्न को लिखकर, अगर नंबर है तो उस नंबर को लिखकर ऊपर बार लगाते हैं। अगर पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब ये इसका मतलब है 0.4 बार का मतलब क्या है? ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है और इन्फिनिटली जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट दूसरी इसके पास भी प्रॉपर्टी है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन क्या है? रिकरिंग है। रिकरिंग क्या होता है? या रिपीटिंग, इसका दूसरा नाम भी हम लिख लेते हैं, रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग या रिकरिंग क्या होते हैं? जो नंबर बार बार या पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इस तरह अगर कोई नॉन टर्मिनल डेसिमल हो, लेकिन क्या हो? रिकरिंग हो या रिपीटिंग हो, तो उस वो कौन सा रेशनल नंबर होता है? वो होता है रेशनल नंबर। ठीक है, वो क्या होता है? रेशनल नंबर। क्यूब मैंने लिखा है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, रेशनल नंबर इसको कहते हैं। तीसरा हमारे पास आ गया है 3.5। 3.5 बार। ये क्या शो कर रहा है कि 3.555 एंड सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, बिल्कुल ऊपर वाली की तरह। क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। डेसिमल है, रिकरिंग है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? ये क्या है? रेशनल नंबर है। चौथा हम साथ में देख लेते हैं, 3.367884 एंड सो ऑन। अब ये देखो भाई, ये डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और आगे जारी भी हैं, इन्फिनिटली जा रहे हैं। तो हम इसको क्या क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है भाई। और दूसरा क्या है? एंड नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह के नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, रिपीट ना हो रहे हो, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। लिख देता हूं, इरेशनल डेसिमल।
अब इस सवाल का लास्ट पार्ट है भाई 1.709975। अब देख लेंगे ये जो डेसिमल है ये क्या है, इन्फिनिटली जा रहा है, तो क्या क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं कि ये इसमें क्या है कि ये नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी लफ्ज बार बार कोई पैटर्न नहीं आ रहा, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा डेसिमल है भाई, इरेशनल है। इसके बाद एग्जांपल 2 हमारे पास है, ये कहता है कि रिप्रेजेंट √5 ऑन ए नंबर लाइन। कहता है कि √5 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें कि उसकी पोजीशन बताएं। ये देख लें कि हमारे पास नंबर कौन सा है, √5। अगर हमारे पास कोई नंबर होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहता है कि 2 को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, 5 को करें, तो ये हमारे लिए आसान था। तो एक आसानी से हम एक नंबर लाइन बनाते, उस पर 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह अगर हम कोई नंबर हमें कह देते 2 कह देते तो हम यहाँ पे उसकी 2 पोजीशन बता देते, ठीक है। अगर 5 कह देते तो यहाँ पे 5 की पोजीशन बता देते, लेकिन उसने कहा है कि √5 की पोजीशन बताएं, तो उसके लिए हमें ये सीधे रास्ता नहीं निकाला करना पड़ेगा, बल्कि उसके लिए एक ज्योमेट्रिकल मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पहले उसको देख लेते हैं। वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पावर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पावर 2। इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं, h⁻² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं 5 को, तो किस तरीके से हम लेंगे, अगर हम बेस ले लेंगे इसका 2 फॉर एग्जांपल बेस ले लें और परपेंडिकुलर इसके ले लें 1 को, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 + 1 कितने हो जाएंगे भाई, 5 हमारे पास हो जाएंगे। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आएगा भाई √5, ठीक है, √5 आ गया। अब इसका मतलब है अगर हमने रिप्रेजेंट करना है √5 को एक नंबर लाइन पर, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले एक बेस लेंगे 2 और उसकी परपेंडिकुलर लेंगे 1, ठीक है। फिर उसको आगे हम उसका प्रकार की मदद से उसका एक कॉस लेंगे, जो जिस नुक्ते पर मिलेगा तो वो उसका क्या होगा, पोजीशन होगा। अब हमने एक लाइन पर √5 की पोजीशन बतानी है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करते हैं, 0 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। इधर क्या है, -1 -2 और -3। यहाँ पर हमने बेस लेना है, दो पॉइंट पे हमने क्या लेना है, बेस। ये इसको 0 को हम शो करते हैं O, और यहाँ पे हम एक लगाते हैं बेस, ठीक है। ये हमारा बेस है और ये 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हमने। अब इसका परपेंडिकुलर कितना है, 1, तो इसका परपेंडिकुलर जितना ये है उतना ही हम इसका परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ये इसका परपेंडिकुलर है 1। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम शो करते हैं .1, और इसको क्या कहते हैं A, और इसको B। यहाँ पर क्या है, 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल इसका फासला है, और इसका क्या है 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर।
अब बी और ए को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा ये तो ये जो डिस्टेंस होगा ओ से बी तक ये कितना होगा √5 का होगा। लेकिन हमने ये √5 ये नहीं शो करनी है, बल्कि हमने इसकी पोजीशन बतानी है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे, प्रकार का हम डिस्टेंस लेंगे इस ओ से लेकर इस बी पॉइंट तक। ठीक है, ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हुआ है, तो इसको हम एक कॉस सी लगाएंगे, पीछे इस लाइन पे मिलाएंगे। ठीक है, तो जैसे जिस पॉइंट पर ये कॉस मिलेगी उस पॉइंट को क्या शो करेगा, √5 की पोजीशन ऑन लाइन। ठीक है, ये पोजीशन क्या है, √5। तो इस तरह हम ये इसका ज्योमेट्रिकल तरीके से शो कर सकेंगे √5 को ऑन दी लाइन। अब एग्जांपल 3 हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रेशनल नंबर्स p/q वेयर p एंड q आर इंटीगर्स। पहले क्या रिकरिंग डेसिमल्स क्या है कि ये जो नंबर हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, 0.5, 0.93। अब हमने इनको p/q की शक्ल में लिखना है, यानी कि ये किन अदाद से बने हुए हैं। ठीक है, ये किन इंटीगर से मिलकर बने हुए हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो लेते हैं, 0.5 डेसिमल को हम ले रहे हैं। अब क्या करना है हमने इसको कि 0.5 इसको हमने क्या लिखना है, x के इक्वल करना है, x = 0.5। और अगर ये रिकरिंग है तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है एंड इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इसका मतलब है, अब हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। अब 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना है कि पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि एक इंटीगर आ रहा है, इसलिए हमने क्या करना है एक। अगर यहाँ पे 2 इंटीगर आ रहे होते तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और अगर 3 आ रहे होते तो 1000 से। अब एक इंटीगर आ रही है, इससे हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, क्या करेंगे, 10x = 0.5555 मल्टीप्लाई बाई 10। क्या आंसर आएगा, 10x = 5.5। ठीक है, तो ये अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अगर एक जो डेसिमल है ये राइट साइड पे एक आ जाएगा, तो क्या आंसर आ गया 5.555। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 से। क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे भाई, 10x - x राइट साइड को राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से। इधर क्या गया, 5.5555 सो ऑन माइनस 0.55555 एंड सो ऑन। आंसर हमारे पास क्या आएगा, 9x = 5। ठीक है, तो ये इस हो जाएगा इस तरह 5.5555 एंड सो ऑन है 0.555। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये इधर से कट जाएंगे, 0 0 आ जाएगा और इधर पे 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास 5 आएगा, 5 आएगा। अब क्या करेंगे, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 5/9। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो क्या लिखेंगे, 5 अंदर रखेंगे और 9 को बाहर, तो यह क्या करेंगे, इसको पॉइंट आ जाएगा 0.5, फिर 5 आ जाएगा, फिर ऊपर से 0 आ जाएगा 5। इस तरह ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा हमारे पास है 0.93 रिकरिंग हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 0.939393 एंड सो ऑन। अब इसको इक्वल x करेंगे, x = 0.939393 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। 100 से क्यों करना है, ठीक है, क्योंकि इस डेसिमल के बाद 2 इंटीगर्स हैं। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई
बाई 100। ठीक है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना, क्या लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.939393 एंड सो ऑन। क्या आएगा 100x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 जीरो है 100 में, अब ये दो इंटीगर्स राइट साइड पे आ जाएगा डेसिमल, क्या आएगा 93.9393 एंड 93 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 पहले लिखनी है भाई 100x माइनस x इज इक्वल टू 93.939393 and so on minus 0.9393 and 93 and so on। आंसर हमारे पास क्या आएगा 99x इज इक्वल टू 93। अब क्या करना है x इज इक्वल टू 93/99, ये हमारे पास इंटीग्रल है। अगर इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, मजीद सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 31/33। ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एग्जांपल 4 है इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। अब 2 और 3 के दरमियान हमने रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 2 रेशनल नंबर निकालने हैं तो पहले हम पहला रेशनल नंबर किस तरीके से निकालेंगे कि हम एवरेज लेंगे। कौन सी एवरेज, 2 और 3 की एवरेज लेंगे, तो उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो उसका पहला रेशनल नंबर होगा। अब एवरेज किस तरीके से लेते हैं कि जिन नंबर्स की हम एवरेज ले रहे हैं उनको हमने ऐड करना होता है, और जितने नंबर होते हैं उन जिनकी एवरेज लेना चाह रहे हैं तो उस पर हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। अब 2 और 3 दो नंबर हैं, इसकी एवरेज लेनी है तो हम क्या लिखेंगे 2 + 3। ठीक है, इनको ऐड किया है और एवरेज है तो 2 नंबर है, इसलिए हम इस पर कितने के डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा 5/2। तो ये क्या है फर्स्ट रेशनल नंबर, तो ये पहला रेशनल नंबर है। अब हमने दूसरे का आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो पहले का आंसर आया, कौन सा आंसर आया पहले का 5/2, और इसका जो दूसरा नंबर था जो बड़ा नंबर था उसका, इन दोनों का हमने क्या लेना है एवरेज लेनी है। ठीक है, एवरेज किस तरह लेंगे 5/2 + 3। ठीक है, इनका एवरेज लिया है तो इन दोनों नंबर का हमने क्या लेना है 2 पर डिवाइड कर देना। फिर ऊपर हम हल करते हैं, पहले ऊपर क्या आएगा भाई एलसीएम लेंगे, ऊपर 2 एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम किस तरह, आगे सॉल्यूशन क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइड होता है, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं नोमिनेटर में। अब 2 पर डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर में 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5। ठीक है, और इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3 के डिनोमिनेटर के जिसके नीचे कोई ना उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब 1 2 पर डिवाइड होगा तो आंसर क्या होगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्या आंसर आता है 6 + 6। ठीक है, ओवरऑल जो पर क्या बनेगा बटा क्या आएगा 2। ऊपर क्या आंसर आता है भाई 11/2/2। अब ये रूल समझ लें कि अगर एक डिनोमिनेटर आ रहा हो तो उसके नीचे एक और डिनोमिनेटर आ रहा हो। ठीक है, इसका पहला डोमिनेटर है और दूसरा, तो ये दोनों डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये डिनोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा भाई 11/2 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर क्या होता है 11/4। तो ये हमारा सेकंड रेशनल नंबर है। इसके बाद एग्जांपल 5, इफ a इज इक्वल टू 2/3, b इज इक्वल टू 3/2 एंड c इज इक्वल टू
5/3। देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन बयान करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें प्लस और प्लस माइनस और इसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन दो तरह की होती हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो किधर आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा। ए इज इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी, ए अंदर मल्टीप्लाई होगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब हमने वैल्यूज ऐड करनी है ए बी सी की, तो क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 2/3 इंटू बी की वैल्यू क्या है भाई 3/2 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस ए की वैल्यू क्या है भाई 2/3 मल्टीप्लाई 5/3। अब ये रूल ये है कि पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, फिर जमा, फिर ज़रब, तकसीम, फिर जमा और तफरीक करते हैं। तो पहले ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को ओपन करना है। तो क्या लिखेंगे भाई 2/3 इंटू, अब दोनों जो है हमारे पास बट्टे वाले हैं अंदर, तो इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जमा हो रहे हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे देखें डिनोमिनेटर में जो भी अदाद हैं वो एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि कोई टेबल इन दोनों पर नहीं जा रहा, इसलिए ये सिंपली क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा एलसीएम आएगा। क्या आंसर आएगा भाई 6, 2/3 6 आंसर आएगा। अब एलसीएम के बाद किस तरह सॉल्व करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो उस एलसीएम के साथ डिवाइड होगा और जो आंसर आएगा वो नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। डिनोमिनेटर में क्या है 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा 3 को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आना है 9, ठीक है। अब 3 डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा, आंसर आएगा 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, क्या आंसर आएगा 10, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 2 के साथ डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब कोई डिवाइड एक दूसरे के साथ होते हैं तो आंसर क्या आ जाता है 1 आता है, 0 नहीं आता। अब प्लस, अब यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ, हमने क्या करना है, सिंपल नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आएगा। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 9। अब इधर देखें भाई, अब ये बात वैसे ही आएगा और अंदर क्या होगा 10 + 9 क्या आंसर आएगा 19 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर ऐड हो रहे हैं और एक डिनोमिनेटर में है। अगर दोनों डिनोमिनेटर में ऐड होंगे तो फिर भी एलसीएम लेना पड़ता है। अब जिसके नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। अब 1 और 9, ठीक है, इन पे कोई टेबल नहीं जा रहा ऐसा, तो इसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 9 आंसर आएगा। अब 9 जो है डिनोमिनेटर 9 पे डिवाइड होगा, 1 9 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 9, 9 को नोमिनेटर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9, ठीक है, प्लस 9 9 के साथ डिवाइड होगा तो 1 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे 10 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो कैंसिल हो रहे हैं 2 3 के साथ जब कैंसिल होगा तो आंसर 6 पे टेबल जाएगा 2 का तो आंसर 3 आएगा। अब ऊपर देखें तो 19 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आंसर आएगा 19 और 3 के साथ मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा 9। इधर भी देखें तो 10 + 9 क्या आएगा 19/9, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो प्रूव हो गई है। अब क्या है भाई हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या लिखते हैं भाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो किधर होगा राइट साइड पे होगा। क्या लिखेंगे a + b × c इज इक्वल टू, अब c a के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा ac + bc के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे bc, ठीक है। अब
इनकी वैल्यूज ऐड करेंगे। वैल्यू किस तरह ऐड करेंगे भाई, ए की वैल्यू क्या है भाई 2/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है भाई 3/2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 5/3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है भाई 5/3। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किस तरह लेंगे भाई, नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी एक दूसरे के साथ कोई टेबल नहीं जा रहा डिनोमिनेटर में, तो क्या आंसर आएगा, ये दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 6। अब 6 जो है, अब इधर डिनोमिनेटर में 3 है, 3 6 पे क्या होगा डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा 2 जो ऊपर नोमिनेटर के साथ है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा 4 प्लस अब 2 6 पे डिवाइड होगा, आंसर आएगा 3 नोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 9। ठीक है, अब बार क्या है 5/3 इज इक्वल टू, अब ये एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो रहे। ठीक है, अब ऊपर नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 5/2 क्या आंसर आता है 10 और 9 3/3 आंसर क्या आता है 9 प्लस 3 और 3 एक दूसरे साथ क्या हो रहे हैं कैंसिल, तो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 5 और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा 4 + 9 क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5/3 इज इक्वल टू, अब ये प्लस का साइन है दो फ्रैक्शंस के दरमियान, तो हम क्या लिखेंगे इनको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम लेंगे भाई, ये कोई टेबल इन दोनों पे इकट्ठा नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 18। ठीक है, अब 9 डिनोमिनेटर इधर एलसीएम के साथ डिवाइड होगा तो क्या आंसर आएगा 2 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा भाई 20 प्लस 2 18 पे डिवाइड होगा, आंसर आएगा 9 9 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 45। ठीक है, अब यहाँ पे इधर देखें भाई कोई एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो रहे थे, नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 65 13 मल्टीप्लाई बाई 6 5 क्या होगा 65 और 6 इंटू 3 क्या आंसर आएगा 18 इज इक्वल टू 20 + 45 क्या आएगा 5 0 में मल्टीप्लाई ऐड होगा तो 5 4 2 में ऐड होगा तो क्या आएगा 6 ओवर। ठीक है 18, तो ये हमें क्या शो करा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी जो है वो क्या हो गई है प्रूव हो गई है। इसके बाद एग्जांपल 6 है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई दी स्टेटमेंट, के प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई करें जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा। पहले हमारे पास स्टेटमेंट आया कि इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन 13 देन a + 2 इज़ ग्रेटर दैन 15। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ़ a ग्रेटर दैन b, ठीक है, अगर दो पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, a बड़ा है b से, देन a + c ग्रेटर दैन b + c। ठीक है, अगर कोई तीसरा नंबर उनमें ऐड होगा दोनों साइडों पे तो फिर भी a वाला पहले जो बड़ा था वही बड़ा ही रहेगा। तो किस तरह है कि a अगर है उसमें c नंबर हमने क्या कौन सा इसने हमें दिया है 2। ठीक है, 2 ऐड होगा तो क्या होगा a + 2 ग्रेटर दैन, अब 13 में वही c ऐड कर दें +2, तो ये c नंबर जो है हमने 2 लिया है इधर, तो क्या होगा फिर भी ये क्या रहेगा बड़ा रहेगा a + 2 ग्रेटर दैन 15। ठीक है, तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन ये हमने पढ़ी है प्रॉपर्टी। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी जो है इस क्वेश्चन की कि इफ़ 3 इज स्मॉलर दैन 9 एंड 6 इज स्मॉलर दैन 12 देन 9 इज स्मॉलर दैन 21।
ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी, अब ये देखें कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ए इज स्मॉलर देन बी एंड सी इज स्मॉलर देन डी। ठीक है। और फिर अगर ये दोनों स्मॉलर नंबर को ऐड करेंगे ए प्लस सी वुड बी स्मॉलर देन बी प्लस डी। ठीक है। तो ये भी इसी तरह है कि 3 is smaller than 9 and 6 is smaller than 12। तो फिर क्या होगा, 3 plus 6 would be smaller than 9 plus 12। क्या आंसर है, वही 9 smaller than 21। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एडिशन है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हुई है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी with respect to addition। अभी इसका सवाल, इसी सवाल का तीसरा पार्ट है भाई, 7 greater than 4 and 5 greater than 3, then 35 greater than 12। ठीक है। अब ये भी बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। जिस तरह हमने पढ़ा था ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। ठीक है। देन ए सी वुड बी ग्रेटर देन, अगर इन दोनों बड़े जो होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्रेटर होंगे किससे, जो छोटे हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन से, प्रोडक्ट हम कहेंगे बी डी। ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह है कि 7 ये भी बड़ा है, ये भी 5 भी बड़ा है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 वुड बी ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है। तो वही आंसर बनता है इज इक्वल टू 35 वुड बी ग्रेटर देन 12। ठीक है। तो ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन इसमें आ रहा है तो कि इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। अभी इस सवाल का आखिरी पार्ट है, पार्ट 4। ठीक है। ये क्या कहता है कि इफ -5 इज स्मॉलर देन -4। ठीक है। देन 20 ग्रेटर देन 16। ठीक है। अब ये देखें कि -5 और -4, ये 20 और 16 कैसे आया है कि जब हमने इसको -4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। -5 मल्टीप्लाई बाई -4। ठीक है। दोनों साइडों पे -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा, -4 मल्टीप्लाई बाई -4। तो आंसर हमारे पास क्या आता है भाई, माइनस माइनस, दोनों माइनस हो तो अलामत किसकी आती है, प्लस की आती है। प्लस और अदाद क्या होंगे, इंटीगर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 20 आएगा। तो ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस। ठीक है। और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आएगा, 16। ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ अगर किसी नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर नेगेटिव नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, वो दूसरे से बड़ा होगा। इस तरह हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी इंटीगर को नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव कोई नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले अगर वो नेगेटिव है और वो पहले उसका स्मॉलर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइनस ए है, ये स्मॉलर है माइनस बी से। ठीक है। तो अगर हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये क्या होगा, इसका ग्रेटर वाला साइन उल्ट है, चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। अगर माइनस ए को हम माइनस सी एक नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो ग्रेटर साइन है तो ये जो स्मॉल था वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह माइनस बी जो होगा इसको भी माइनस सी से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी हमने -4 से दोनों से जब मल्टीप्लाई किया है तो वो जब ये स्मॉलर था
पहले ये स्मॉलर था -5, लेकिन जब मैं इसी नंबर को -5 -4 से मल्टीप्लाई किया और इधर जो -4 स्मॉलर था इधर भी मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो गया है, जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के नतीजे में आ रहा है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 की एग्जांपल्स। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1।